कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो जंगल में किसी चीज से बचकर भाग रहे हैं। एक आदमी के हाथ में एक डंडा था। उसने अपने दोस्त को भी खींचकर छुपाया और फिर चैन की सांस ली। पहला आदमी बोला, भाई हम इस मॉन्स्टर से नहीं बच सकते। जिसके बाद उसके दोस्त ने कहा कि हम उस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए पहले आदमी ने मना कर दिया। तभी एक जोर की आवाज आई और वो दोनों फिर से भागने लगे। मॉन्स्टर उन तक पहुंच गया और वो डंडा जमीन पर गिर गया। जिसके बाद एक भयानक हाथ उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। फिर हमें जोई नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाल ही में अपनी माँ की मौत के बाद अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। उसकी माँ तो उससे छिन ही गई थी, साथ ही वो अब अपने दोस्तों से भी दूर हो गई। वीडियो कॉल पे उन्हें मस्ती करते देखकर वो काफी दुखी हुई। अगले दिन जोई के कॉलेज वाले उनकी पूरी क्लास को एक खास म्यूजियम दिखाने ले गए। उनकी टीचर ने बताया कि इस म्यूजियम के अंदर एलिमेंटलिस्ट नाम के लोगों की चीजें भरी पड़ी हैं, जिनके पास जादुई शक्तियां थी, जो बताते हैं उन्हें करिश्माई पेड़ से मिली थी। पर फिर एक दिन एक शैतान जादूगरनी ने उन सब पर हमला कर दिया। हाँ मैम सही कह रही हैं, मैं भी था वहाँ पे। हैवियर नाम के एक लड़के ने मजाक किया, जिसके बाद सब हंसने लगे। खैर म्यूजियम जाते हुए बस में जोई ओवन नाम के एक लड़के के पास बैठ गई, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था पर उसकी चवड़ चवड़ रुकती नहीं थी, बोलता रहता था हमेशा। तभी एक जामुनी रंग के बालों वाली लड़की ने पीछे मुड़कर उसे कहा, साले चुप हो जा वरना दांत तोड़ दूंगी तेरे। ओवन एक बार के लिए तो चुप हुआ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रह पाया। यह देखकर जोई की हंसी छूट गई। कुछ देर बाद वो लोग एग्जीबिशन में पहुंच गए। वहां हम डॉक्टर रॉसन को देखते हैं जो म्यूजियम की मैनेजर है। वो स्टूडेंट्स को इस म्यूजियम के बारे में बता ही रही थी कि तभी जोई उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसी डंडे के पास पहुंच गई जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो डंडा इसी म्यूजियम में मौजूद है। ओवन भी उसके पास आया और वो बड़े करीब से उस डंडे को देखने लगे। तभी उस डंडे के ऊपर कुछ निशान चमकने लगे और अचानक से वो बिना शीशा तोड़े बाहर आ गया। जब जोई ने वो डंडा उठाया तो वो जो निशान थे वो चमकने लगे और उसके दोस्तों पर भी वैसे ही निशान चमक रहे थे। तभी डॉक्टर रॉसन वहां आई और जोई को वो डंडा पकड़े हुए देखा। वो सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, इसने उठाया था ये डंडा, इसने उठाया था। लेकिन डॉक्टर रॉसन ने उन्हें डांटा नहीं। उसने कहा कि जल्दी मेरे साथ चलो। सब डॉक्टर रॉसन के पीछे उनके ऑफिस में गए, जो अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था। जोई ने पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर रॉसन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो ये सोच रही थी कि बिना शीशे के टूटे वो डंडा बाहर निकला कैसे। जिसके बाद जोई ने कहा कि सब कुछ अचानक हो गया, जैसे कोई जादू। इस पर डॉक्टर रॉसन ने बताया कि ये डंडा ट्री ऑफ नॉलेज से बना है, वही करिश्माई पेड़ जिसने एलिमेंटलिस्ट्स को उनकी ताकत दी थी। इसका इस्तेमाल एक जादुई छड़ी की तरह भी किया जा सकता है। ओवन ने फिर डंडे के बारे में और सवाल किए। डॉक्टर रॉसन ने बताया कि ये डंडा आज से लगभग 100 साल पहले मिला था, लेकिन जिन साइंटिस्ट ने इसे ढूंढा वो गायब हो गए, कभी लौट कर नहीं आए। उनका जवाब जोई को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन डॉक्टर रॉसन ने सिर्फ इतना कहा कि ये डंडा कभी ऐसे नहीं चमकता, जबकि ये पिछले 100 साल से म्यूजियम के पास है। ये सुनकर केटलिन नाम की लड़की ने डॉक्टर रॉसन से पूछा, तो इसके चमकने का मतलब क्या है? और वैसे ही निशान हमारे चेहरे पर भी थे जब जोई ने उस डंडे को छुआ। डॉक्टर रॉसन ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। उसने सीधे सीधे उन्हें काला क्यूब दिखाया। उसने बताया कि ये भी उसी डंडे के पास मिला था। अगर तुम लोगों के छूने से डंडे को कुछ हुआ तो हो सकता है इसे भी हो। वो सभी लोग उनके कहने पर एक एक करके क्यूब को छूने लगे। जैसे ही उन्होंने उस क्यूब को छुआ वो अचानक ही सुन्न पड़ गए। सिर्फ जोई थी जिसका मन उसे छूने के लिए मान नहीं रहा था। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन तभी उसे क्यूब के अंदर से अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। जोई ने जैसे ही उस क्यूब को छुआ वो लोग तुरंत एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गए। होश में आने पर जब सबने देखा कि वो कहाँ हैं, तो वो जामुनी रंग के बालों वाली लड़की केली घबरा गई। उधर केटलिन भी डॉक्टर रॉसन पर चिल्लाने लगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या किया तुमने हमारे साथ? जोई ने सबको शांत करने की कोशिश की। तभी उनकी लड़ाई ओवन ने रोकी और कहा कि मुझे जंगल से कुछ संगीत सा सुनाई दे रहा है। जिस पर डॉक्टर रॉसन ने कहा कि हमें वहां चलकर देखना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में जिंदा रहना वैसे भी बहुत मुश्किल है। वो सब चलने लगे एकदम चुपचाप। डॉक्टर रॉसन सबसे पीछे चल रही थी। तभी बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो पूरी तरह से गीली फंगस से ढका हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना नाम मैड्रुक बताया। उन्हें एक बार के लिए तो शक हुआ कि शायद ये आदमी मर चुका है, लेकिन तभी उसने आंख खोली और कहा कि अच्छा वक्त आ गया क्या?
बच्चों ने पूछा किस चीज का वक्त। तभी उस आदमी ने जोई की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा धरती की बेटी। फिर उसने उन सब को बताया कि तुम लोग एक साथ जुड़े हुए हो, बिल्कुल धरती के 5 एलिमेंट्स की तरह। खैर अपना ध्यान रखना, बीस्ट उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जिन्हें वो पहचान नहीं पाता। अगर तुम अपना असली रूप दिखा दो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब मैड्रुक ने बीस्ट का जिक्र किया, दूर से एक गरज सुनाई दी, जिसे सुनकर सब घबरा गए क्योंकि बीस्ट उनके करीब आ रहा था। मैड्रुक ने फिर से कहा, उसे दिखा दो तुम कौन हो, वो तुम्हें छोड़ देगा। तभी डॉक्टर रॉसन ने तुरंत कहा कि हमें यहाँ से चलना होगा, जिसके बाद सब भागने लगे। जाते जाते भी मैड्रुक ने दूर से आवाज दी, बस अपना असली रूप दिखा देना, ठीक है। जब बच्चे जंगल में भाग रहे थे, डॉक्टर रॉसन एक अलग रास्ते पर निकल गई। बीस्ट उसका पीछा कर रहा था। बीस्ट ने अपने एक ही वार से उसे बेहोश कर दिया और फिर बाकी सब के पीछे दौड़ने लगा। वो सब भाग ही रहे थे कि तभी केटलिन बिना देखे एक पेड़ की तरफ भागने लगी। जोई ने तुरंत उसे खींच कर बचाया, लेकिन अब वो बीस्ट जोई पर हमला करने आ ही रहा था। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही जोई पेड़ के अंदर समा गई। बाकी बच्चे अभी भी भागते रहे। बहुत देर बाद डॉक्टर रॉसन होश में आई। उसे अपने आसपास आवाज सुनाई दे रही थी, किसी के हंसने की। तभी उसे लगा जैसे उसके कान के अंदर किसी ने उंगली घुसाई और वो बहुत डर गई। ये आवाज गॉब्लिन्स की थी। जल्द ही सच सामने आया। डॉक्टर रॉसन वही जादूगरनी है जिसका जिक्र उस कहानी में था। गुस्से में उसने गॉब्लिन्स को हुक्म दिया, यहाँ खेलना बंद करो और बच्चों को जंगल के और अंदर धकेल दो। डंडे का दूसरा हिस्सा ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ जब जोई की आंखें खुली तो उसने देखा कि मैड्रुक उसके पास था। उसने पूछा कि ये तुमने कैसे किया। मैड्रुक मुस्कुराया और बोला कि सभी पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी सब ने अभी के लिए बीस्ट को चकमा दे दिया था। वो सब प्लान बनाने लगे कि यहाँ से निकलें कैसे। ओवन ने कहा कि हमें पानी, खाना और छुपने की जगह ढूंढनी होगी। हैवियर ने केली से पूछा, तुम्हारे बैग में खाना है क्या? अब जाकर उनकी नजर पड़ी कि केली तो यहाँ पर है ही नहीं। अचानक केली सामने आई और बोली कि मुझे एक छुपने की जगह मिली है, बड़े अलग से निशान बने हुए हैं उस पर। वो उन्हें जंगल के और अंदर तक ले गई। जब वो लोग नीचे गए तो ओवन की नजर एक चट्टान से बनी हुई दीवार पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ओवन इस बारे में कुछ कह ही रहा था कि तभी केली की ताकत जाग गई और उसके हाथ आगे बढ़ाते ही उस दीवार पर बना एक निशान जगमगाने लगा। उधर मैड्रुक ने जोई से कहा कि तुम धरती से जुड़ी हुई एक जादूगरनी हो। अगर तुम चाहो तो नेचर को कंट्रोल कर सकती हो और किसी और की बीमारी या चोट को ठीक करने की ताकत भी है तुम्हारे पास। फिर उसने बताया कि मैं हमेशा से यहीं रहता हूँ, लेकिन फिर एक दिन वो जादूगरनी आ गई। वो जादूगरनी दरअसल ट्री ऑफ नॉलेज की असली रखवाली है। उसका काम था इस पेड़ की रक्षा करना। जब यहाँ के इलाके में एक बीमारी फैल गई तो जादूगरनी एलिमेंटलिस्ट के पास गई थी ताकि लोगों को बचा सके। जब उसे पता चला कि उस पेड़ के अंदर सबको बचाने की ताकत है तो वो उस पेड़ की ताकत को अपने अंदर खींचने लगी। शुरुआत में तो सब सही था, लेकिन फिर उसके मन में लालच आ गया कि वो उस पेड़ की शक्ति को हासिल करके दुनिया पर राज कर सकती है। उस वक्त हम एलिमेंटलिस्ट को समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने और मेरे कुछ ताकतवर दोस्तों ने मिलकर उस जादूगरनी को हमेशा के लिए पेड़ से दूर कर दिया और तभी से वो जादूगरनी वापस आने की कोशिश कर रही है। मैड्रुक ने उसे बताया कि वो डंडा एक जादुई छड़ी है, उसके बाकी हिस्सों को ढूंढकर वापस लाना होगा ताकि हम हमेशा के लिए उस जादूगरनी को रोक सकें। उसने जोई को एक खास जगह बताई कि वहां पर तुम्हें एक पेड़ को ढूंढना होगा। जब जोई ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा मैं पहुंच गई, तो मैड्रुक ने कहा कि जहां सबसे ज्यादा अंधेरा होगा वहीं से तुम्हें रास्ता मिलेगा। जोई को कुछ समझ नहीं आया और उसने सोचा कि अभी अपने दोस्तों को ढूंढने चलती हूँ। मैड्रुक ने पीछे से कहा कि जो चाहिए मिल जाएगा, चिंता मत करना। जाने से पहले मैड्रुक ने कहा कि जादूगरनी की महक है तुम्हारे ऊपर, उसे धो लो वरना वो बीस्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं, पहचान नहीं पाएगा तुम्हें। जोई ने उसकी बात मानते हुए अपने ऊपर थोड़ा कीचड़ लगा लिया ताकि बीस्ट उसकी सुगंध का इस्तेमाल करके उसका पीछा ना करे। फिर वो अपने दोस्तों को ढूंढने निकल गई। दूसरी तरफ ग्रुप के लोग सोच रहे थे कि लिखी हुई इस पहेली का मतलब क्या है। केली ने कहा कि कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, बस पानी, हवा और एक पेड़ जैसा कुछ दिख रहा है। इससे ओवन को समझ आ गया कि ये बात तो धरती के 5 एलिमेंट्स की हो रही है और उसने कहा कि सभी एलिमेंट्स को एक साथ आना पड़ेगा तभी वो आगे जा सकते हैं।
जोई अब जंगल में ही थी और अचानक उसने देखा कि बीस्ट बस थोड़ी दूर ही खड़ा है। इससे पहले बीस्ट उसे देख पाता, डॉक्टर रॉसन ने उसे नीचे खींच लिया। जोई तुरंत डॉक्टर रॉसन से गले लग गई और मैड्रुक से हुई बातें बताने लगी। पता है, मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला, उसने मुझे बताया कि एक जादूगरनी बहुत गंदी। ये शब्द उसके मुंह से सुनकर डॉक्टर रॉसन को गुस्सा आ गया। उसने खुद बताया कि मैं ही वो जादूगरनी हूँ, गंदी जादूगरनी। और उस हरे बुड्ढे ने जो कुछ कहा है ना, तुमसे झूठ है सब कुछ। मैं तो उस पेड़ की ताकत का इस्तेमाल करके लोगों का भला करना चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसीलिए तो तुम सबको यहाँ पर लाई हूँ। जोई को उसकी बातों पर शक तो हुआ, पर जादूगरनी ने उसे उसके दोस्तों तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। जोई वहां से चल पड़ी और साथ ही जादूगरनी से कहा कि मेरे पीछे मत आना। इसी बीच दूसरे लोग यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आगे कैसे बढ़े। अचानक उन्हें फिर से रखवाले की दहाड़ सुनाई दी और जोई भागकर उनके पास आ गई। केली उसे जल्दी से पथरीली दीवार के पास ले गई। जोई ने समझाया कि हम सबको एक साथ यहाँ पर आना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। वो पत्थर की दीवार असल में एक गेट थी जो जादूगरनी को बाहर रखने के लिए बनाई थी। सबने जोई की बात मानी और अपना हाथ दीवार पर रखा। तभी वो अजीबोगरीब से निशान चमकने लगे और वो सभी लोग वुडलैंड में पहुंच गए। वहां जोई ने उसे बताया कि मैड्रुक ने दरअसल उसे डंडे का दूसरा हिस्सा ढूंढने को कहा है। जोई ने सबको बताया कि हम सब के अंदर से जादूगरनी की बू आ रही है, इसी वजह से वो खतरनाक सा जीव हमारे पीछे पड़ा है। उसने सबको कहा कि अपने ऊपर थोड़ी मिट्टी लगा लो। अब मिट्टी लगाते लगाते वो सब आपस में कीचड़ से खेलने लगे। लड़ाई तब रुक गई जब जोई को एक परी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनसे थोड़ा दूर ही बैठी हुई थी। वो जख्मी थी तो जोई ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर दिया, जिसके बाद वो परी तुरंत वहां से उड़ गई। जोई ने सबको बताया कि हमें डंडे का दूसरा हिस्सा और वो पेड़ ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तरीका है दुनिया को बचाने का। वो लोग एक लंबे रास्ते को पार करते हुए बहुत थक चुके थे। जल्द ही वो एक चौराहे पर पहुंचे जहां से कई रास्ते जाते थे, लेकिन फिर अचानक अजीब से काले कपड़े पहने एक आदमी वहां आ गया। उसने बताया कि वो इस चौराहे का कीपर है, उसकी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। वो उनके बारे में सब कुछ जानता था। उसने ओवन और हावियर को तो तुरंत ही हटा दिया, कहा कि इनकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है। केली और केटलिन ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की तो उसने उन दोनों को भी गायब कर दिया। फिर उसने जोई को देखा। जोई ने कहा कि मुझे आगे जाने दो, बदले में मैं तुम्हें अपनी माँ का दिया हुआ ये ब्रेसलेट दे रही हूँ, ये उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। कीपर को उसकी नीयत साफ लगी, उसने कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं की कीपर के साथ, तो उसने जोई के लिए गेट खोल दिया। लेकिन उस बेवकूफ कीपर ने गलती से वो पोर्टल हैवियर के पास जाने के लिए खोल दिया था, ना कि उस करिश्माई पेड़ के लिए। गेट से अंदर जाके जोई बर्फ से भरे एक जंगल में पहुंच गई। वो इतनी ठंड में अकेली बहुत घबरा रही थी। उधर केटलिन और केली को अलग जंगल में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें एक अजीब सा जीव मिला जिसका नाम है अनवीवर। उसने कहा कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। दूसरी ओर जोई के पास जादूगरनी आ गई। उसने कहा बहुत अच्छे, तुम सही रास्ते पर हो। जोई ने पूछा कि तुम गेट के अंदर कैसे आई, जिस पर जादूगरनी ने कहा कि मैं तुम्हारी सोच में हूँ, असल में यहाँ पर नहीं। फिर उसने जोई से मदद मांगी। थोड़ी देर बाद हावियर भी वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद जादूगरनी अचानक गायब हो गई। जोई परेशान हो गई थी तो हावियर ने उसे संभाला। वो उसे वीवर नाम के एक जीव के पास लेकर गया जो इस जादुई दुनिया को लगातार बढ़ाने का काम कर रही थी। वो अपनी ताकत से एक के बाद एक पेड़ उगा रही थी। जल्द ही केटलिन और केली उस औरत के पति अनवीवर के साथ वहां पहुंच गए, जिसके बाद वो दोनों सभी बच्चों को खाना खिलाने अपने घर ले गए। वहां जोई ने कहा कि हमारा एक दोस्त अभी भी जंगल में कहीं खोया हुआ है, तो मिसेस वीवर ने अपने जादू से उन्हें ओवन दिखाया जो एक दीवार पर बनी पहेली को देख रहा था। केली ने देखते ही अपनी ताकत से वो पहेली सुलझा दी और जोई को बताया कि इस दीवार पर लिखा है अंधेरे से होता हुआ एक रास्ता बक्से तक जाएगा, जिसके अंदर उस जादुई डंडे का दूसरा हिस्सा है। अब जोई ने अचानक ही मिस्टर अनवीवर की प्लेट से खाना उठा लिया और कहा कि आपको पहले हमारी करिश्माई पेड़ तक पहुंचने में मदद करनी होगी। इस पर अनवीवर को बहुत गुस्सा आ गया और वो उसे काटने भागा। जोई अचानक वहां से हट गई और मिसेस वीवर के बनाए उस पोर्टल का एक हिस्सा अनवीवर के काटने से टूटकर गिर गया। केली ने वो हिस्सा उठाया जबकि केटलिन ने जल्दी से ओवन को बाहर खींचा, जिसके बाद वो सब फिर से इकट्ठा होकर वहां से भाग निकले। दूसरी ओर जादूगरनी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ने में नाकामयाब रही।
जोई अब थक कर परेशान हो चुकी थी। उसने कहा कि हम कभी नहीं यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। तभी अचानक उसके नीचे की जमीन उसे निगलने लगी। तभी जादूगर ने उसे दिखाई दी और उसने कहा कि नीचे अंधेरा है, वहां जाओ। याद करो उस हरी दाढ़ी वाले बुड्ढे ने क्या कहा था, पेड़ तक पहुंचने के लिए अंधेरे में जाना होगा। जोई को देखने के बाद एक एक करके उसके दोस्तों ने भी वैसा ही करने का फैसला किया। जैसा मैड्रुक ने जिक्र किया था, ये बिल्कुल वैसा ही अंधेरा था। वहाँ सभी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। केटलिन के अंदर ये डर था कि कहीं वो पूरी जिंदगी एक फेलियर की तरह न बिता दे। उसने जैसे तैसे अपने अंदर भरोसा जगाया और हिम्मत करके अंधेरे को हरा दिया। फिर उसने एक एक करके बाकी सबकी भी मदद की अपने अपने डर से निकलने में। आखिर में वो जोई के पास गई और जोई ने भी अपनी माँ की मौत को अपना लिया, जिसके बाद उन सब ने अंधेरे को हरा दिया था। अब अचानक उनके सामने एक चमकता हुआ पोर्टल खुल गया। सब उसमें घुस गए और एक खुले जंगल में आ गए। अब वो सब एक दूसरे के और बेहतर दोस्त बन गए थे। जल्द ही उन्हें वो बक्सा मिला जिसके बारे में केली ने दीवार पर पढ़ा था। उन सब के एक साथ हाथ लगाने के बाद ही वो बक्सा खुला, लेकिन वो एकदम खाली था। जोई गुस्से में आ गई, उसने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी केटलिन ने देखा कि जोई के आसपास एक परछाई घूम रही है और फिर असली जादूगरनी सामने आ गई। जोई को छोड़कर बाकी चारों के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर रोशन ही है। जोई को समझ नहीं आ रहा था कि वो मैड्रुक पर विश्वास करे या जादूगरनी के ऊपर। आखिर में उसने फैसला किया कि अभी चुनने की जरूरत नहीं है, पहले उस डंडे का बचा खुचा हिस्सा हासिल करूंगी, फिर वो पेड़ को ढूंढने के बाद ही फैसला करेगी। जादूगरनी ने उन्हें बताया कि डंडे का वो आखिरी हिस्सा उसे पेड़ के पास पहुंचा सकता है और फिर मैं दुनिया में सबकी परेशानियां ठीक कर दूंगी। केली को जादूगरनी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने पोर्टल के टूटे हिस्सों का इस्तेमाल करके रखवाले को वहां बुला लिया, वही खूंखार बीस्ट जो शुरुआत में उनका पीछा कर रहा था। अब जादूगरनी रखवाले से लड़ने लग गई और बाकी सब पोर्टल का इस्तेमाल करके वहां से भाग गए। जल्द ही उन्हें रखवाले की दहाड़ सुनाई दी और वो सब घबरा गए। तभी वही परी वापस आई जिसकी जोई ने मदद की थी। उसने जोई को बताया कि वो रखवाला धरती से बना है, मतलब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे शांत कर सकती है। जोई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रखवाले को एकदम शांत कर दिया। उसने देखा कि इसके पेट में कुछ चुभा हुआ है। जोई ने जैसे उसे बाहर निकाला तो वो समझ गई कि यही उस डंडे का ऊपर वाला हिस्सा है। अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद जोई कमजोर होकर नीचे गिर पड़ी और साथ ही वो रखवाला भी, और उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद जादूगरनी फिर वहां आ गई और डंडे का दूसरा हिस्सा मांगने लगी। जब ओवन ने वो देने से मना किया तो जादूगरनी ने उसे और केटलिन को बिजली का झटका दे दिया। इस दौरान जोई होश में आ गई थी और उसने डंडे का वो दूसरा हिस्सा उठा लिया। जादूगरनी ने कहा कि अगर तुमने ये मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को मार दूंगी। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जोई को वो हिस्सा देना पड़ा। जादूगरनी ने डंडे को पूरा किया और फिर जोई को भी बाल पकड़कर अपने साथ ले गई, सीधा ट्री ऑफ नॉलेज के पास। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि मैड्रुक पेड़ के नीचे बैठा था। उनकी बातचीत से जोई को समझ आया कि मैड्रुक और जादूगरनी भाई बहन है। जादूगरनी ने कहा कि मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, लेकिन मैड्रुक ने कहा कि इसके लिए तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। बिना सोचे जादूगरनी ने एक ही वार से मैड्रुक को खत्म कर दिया। जोई ने अपनी ताकत से उसे ठीक करने की कोशिश की, पर मैड्रुक ने याद दिलाया कि सभी पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं और वहीं पर दम तोड़ दिया। मैड्रुक के जाने के बाद जादूगरनी ने जोई से कहा कि इस डंडे को पेड़ से जोड़ दो। जोई ने उसकी बात ना मानते हुए पेड़ को तबाह कर दिया। पेड़ के पूरी तरह टूटने से पहले जादूगरनी पेड़ के अंदर चली गई और फिर जबरदस्त धमाका हुआ। जोई तुरंत अपने दोस्तों के पास गई और कहा कि अपने हाथ जमीन पर रखो, हमें उस पेड़ को वापस जिंदा करना है। उनकी शक्तियों से एक छोटा सा पौधा वहां उग गया तो जादूगरनी भी मारी गई और पेड़ को एक नई जिंदगी भी मिल गई। उन सब ने मिलकर दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।